मूवी के पहले सीजन में हमने देखा था कि कैसे जूलिया का हस्बैंड उसे अपने पहले प्यार के साथ मिलकर धोखा दे रहा था। और इतना ही नहीं, जूलिया खुद का बेटा भी मिली को अपनी माँ की जगह देने को तैयार था। वो अपनी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसकी माँ हमेशा ही उसे रोका टोका करती थी बाहर की चीजों खाने के लिए, जबकि उसकी माँ जानती थी कि उसका बेटा एक जलपरी और इंसान दोनों है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी चीजों से एलर्जी है। लेकिन उसका बेटा उसकी एक नहीं सुनता है और उसे हमेशा ही गुस्सा करता है और कहता है कि तुम सच में बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं हो। वहीं जूलिया को याद आता है कि कैसे उसने अपने बेटे और हस्बैंड के लिए अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। वो अपने समुद्र को छोड़कर उन लोगों के लिए हर एक चीज करने को तैयार थी, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? धोखा, जिसकी वजह से अब उसे वापस से अपने समुद्र में जाना था, क्योंकि वो एक जलपरी थी और उसे प्यार में धोखा मिलने का मतलब साफ था कि उसे अपने समुद्र में लौटना था। वहीं जूलिया के जाने के बाद क्यान को असल प्यार का मतलब समझ आता है और उसे पता चलता है कि जिस वाइफ को उसने कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, असल में वही उसकी सबसे प्यारी चीज थी जो उससे दूर जा चुकी थी उसके धोखे की वजह से। और अब क्यान किसी भी कीमत पर अपनी वाइफ को वापस लाना चाहता था। तभी उसे समुद्र में किसी अजीब इंसान के साथ अपनी वाइफ नजर आती है। वो खुशी से अपनी वाइफ को लेना चाहता था, लेकिन वो इंसान उसे धक्का मार के वहाँ से गिरा देता है। वहीं क्यान अब हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि उसने एक बार जूलिया को खो दिया था और अब जूलिया उसके सामने थी, तो वो किसी भी कीमत पर जूलिया को खोना नहीं चाहता। इसीलिए वो उस ओर भागता है जहाँ पर वो आदमी जूलिया को लेकर गया था। वहीं वो आदमी बताता है कि जूलिया उसकी सिस्टर है और साथ ही एक मरमेड भी, और वो खुद भी एक मरमैन है। और उसने कई साल पहले जूलिया को समझाया था कि उसे समुद्र नहीं छोड़ना चाहिए इंसानों के लिए, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और तुम्हारी वजह से उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। वहीं क्यान जैसे ही मरमैन की सारी बातें सुनता है तो सच में जूलिया के लिए काफी बुरा लगता है, क्योंकि जूलिया ने उसके लिए कितने सारे सेक्रीफाइस किए थे और बदले में उसने उसे क्या दिया? धोखा, वो भी किसी और के लिए। क्यान को सच में अब बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वही मरमैन क्यान को एक करके उसकी सारी गलतियां गिनवाता है कि कैसे उसने उसकी बहन का दिल दुखाया और उसका दिल तोड़ा। उसने कितनी कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम थी। वो अपने हस्बैंड और बच्चे के लिए कितनी कोशिश करती थी, लेकिन कभी भी वो किसी को भी खुश नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उसके हस्बैंड ने उसे धोखा दे दिया। क्यान को अपनी सारी गलतियों पे काफी ज्यादा पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जूलिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो पूरी तरह से बेहोश पड़ी थी। वही मरमैन बताता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरी सिस्टर ने अपने सारे मैजिकल बीड्स और पर्स तुम्हें दे दिए, जिसकी वजह से आज तुम इस मुकाम पर पहुंचे हो। लेकिन तुमने क्या किया? उसे बर्बाद कर दिया और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ तक कि उसकी जिंदगी भी अब खतरे में है। ये बोल मरमैन जूलिया को अपने साथ लेकर जाने लग जाता है, तो क्यान उसे रोकने की कोशिश करता है। तो मरमैन बोलता है जल्द से जल्द हमें जूलिया को किसी पानी और सुरक्षित जगह पे लेके जाना पड़ेगा। तो क्यान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मरमैन अपना एक मैजिकल बीट निकालता है जो कि कार में ट्रांसफर हो जाती है और फिर मरमैन अपनी सिस्टर को लेकर वहां से जाने लगता है। वहीं क्यान उसे रोकने की लाख कोशिश करता है कि रुक जाओ मेरे लिए, लेकिन मरमैन उसकी एक नहीं सुनता और जूलिया को उसे घर पे ले आता है जहाँ पर वो उसे हील करने वाला था। वहीं जूलिया का बेटा जैसे ही अपनी मदर को एक मरमेड के रूप में देखता है तो हैरान हो जाता है और फिर उसे अपनी मदर की कही हुई कहानियां और उसकी बातें याद आती कि कैसे उसकी मदर हमेशा उसे जलपरी की कहानी सुनाया करती थी और बताती थी कि जैसी समुद्र की दुनिया दिखती है वैसी है नहीं, वहाँ पर ही बहुत अच्छे लोग रहते हैं और दुनिया काफी अच्छी है। वहीं जूलिया का बेटा जल्दी से अपनी मॉम के पास आ जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर बिल्कुल भी नहीं उठ रही थी और उसकी पूरी बॉडी नीली पड़ती जा रही थी, जिससे साफ था कि जूलिया जल्द ही मरने वाली है। क्यान मरमैन की ये बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि वो जूलिया को बिल्कुल भी मरने नहीं देगा, वो उसे बचा कर रहेगा। इसीलिए वो एक फिश की कई सारी शेल्स निकाल कर जूलिया पे लगाने लग जाता है, लेकिन उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जूलिया एक मरमेड थी और वो नॉर्मल सी फिश की टैल से कुछ भी नहीं होने वाला था। मरमैन कैन को बताता है कि जूलिया ऐसे ठीक नहीं होगी। जूलिया को ठीक करने के लिए उसके सारे पल्स और बीट लाकर उसे लगाने होंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो जल्द ही मर जाएगी। ये सुनकर क्यान हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी जूलिया बच जाए। वहीं मरमैन अपनी पावर से जूलिया की बॉडी को हील करने लग जाता है ताकि जूलिया को बचाया जा सके, लेकिन उसकी पावर भी इतनी नहीं थी कि वो जूलिया को दोबारा जिंदा कर सकता था, बल्कि उसके पल्स और बीट ही ऐसी शक्ति थे जो एक जलपरी को वापस से जिंदा करने के लिए काफी थे। लेकिन अभी उसके पास ऐसी कोई भी पावर और बीट या फिर पल्स नहीं थे जो कि जूलिया का हिस्सा हो, जिससे मरमैन की भी तबीयत खराब होने लग जाती है, क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी पावर यूज कर ली थी। वहीं क्यान भी उसकी ऐसी खराब हालत देखकर उसे
पूछता है कि क्या कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि उसके पास अब एक भी पल्स और बीट नहीं रह गए थे, क्योंकि जूलिया ने उसे कई साल पहले जो पल्स और बीट दिए थे उसे कर्ज के रूप में कियान ने चुका दिया था और सारे पल्स और बीट दे दिए थे कर्जदारों को, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से कर्ज से मुक्त हो पाया था। और जूलिया अगर नहीं होती तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जूलिया ने उसे कई सारे मोती दिए थे जो कि एक लॉकर में रखे थे। उसे जैसे ही याद आता है वो जल्दी से उस मोतियों को ढूंढता है और उस मोती को देखकर वो काफी खुश होता है, जिसमें जूलिया ने एक नोट भी रखा था जाने से पहले। और कियान जैसे ही उन नोट को पढ़ता है तो काफी ज्यादा सैड होने लग जाता है और उसे सारी गलतियां फिर से याद आने लग जाती है कि तभी एक चोर की रोशनी उसके सामने चमकती है और वो उस टाइम में पहुंच जाता है जब जूलिया उसे पहली बार मिली थी और जूलिया ने ही उसकी जान बचाई थी। कियान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि जूलिया उसे पहले भी मिल चुकी है। यहाँ तक कि उसे तो मिली ने झूठ बोला था कि उसने उसकी जान बचाई है कि तभी वहाँ पे मरमैन भी आ जाता है और उसे बताता है कि जूलिया ही वो लड़की है जिसने उसकी जान बचाई, लेकिन उसने बदले में उसे धोखा दिया। लेकिन जूलिया ने तो उसे हर मुश्किल से बचाया, यहाँ तक कि उसके सारे कर्ज और उसकी तरक्की में भी उसी का हाथ है। अगर वो उसके साथ नहीं होती तो वो अब तक बर्बाद हो चुका होता। वहीं कियान को याद आता कि कैसे जूलिया उसे खुश करने के लिए कितनी कोशिश करती थी और कितने एफर्ट डालती थी ताकि वो हमेशा खुश रहे, लेकिन वो हमेशा ही उसकी सारी कोशिशों को नजरअंदाज कर देता था और हमेशा मिली के बारे में ही सोचता था। लेकिन फिर भी जूलिया उसे छोड़कर नहीं गई थी और हमेशा उसके साथ खड़ी थी। उसके बुरे वक्त में जब मिली उसे छोड़कर ऐसे भागी थी जैसे वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। कियान को अब बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था और मिली की सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लग जाती, कैसे जूलिया हमेशा ही उसे सपोर्ट करती थी और वो जब भी उदास हो जाता था तो वो उसे हमेशा इंकरेज करने के लिए फिशिंग टैंक ले आती थी ताकि वो अपना माइंड फ्रेश करके अपना काम अच्छे से कर सके और उसे कभी प्रॉब्लम ना हो। कियान को सारी चीजें याद आ रही थी और वो पल्स को वापस से उस बोतल में रखकर गले से लगाकर रोने लग जाता है कि उसने सच में कितनी बड़ी गलती कर दी। और तभी वो सारे पल्स एकदम से गायब होकर हवा में उड़ने लग जाते हैं। कियान ये देखकर घबरा जाता है और जल्दी से जूलिया के पास आता है जो पल्स अब बीट बनकर जूलिया की बॉडी में सेल्स की तरह काम कर रहे थे। वहीं कियान मरमैन से पूछता है कि क्या अब जूलिया ठीक हो जाएगी, तो मरमैन बताता है कि ये पल्स सच में बहुत कम थे, उसे अभी और भी पल्स की जरूरत है। कि तभी वहाँ पर जूलिया का बेटा भी आ जाता है जिसके पास भी सेम ऐसा ही बॉक्स था जिसमें कई सारे पल्स थे। तभी वो जैसे ही इस मोती को छूता है तभी से जूलिया की मेमोरी याद आने लग जाती, कैसे जब वो प्रेग्नेंट थी और वो कियान को बताती है कि वो इस बच्चे को रखना चाहती है तो कियान ने कैसे मना कर दिया था और उसने कहा था कि वो अपने बेटे को नहीं चाहता है और ना ही रखना चाहता है तो वो जाकर अबॉर्शन करा ले। ये सुनकर जूलिया काफी ज्यादा रोने लग जाती है और उसे मनाने की लाख कोशिश करती है, लेकिन कियान उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है, जिससे जूलिया वहाँ पर उस सेमोग्राफी रिपोर्ट को लेकर काफी ज्यादा रोने लग जाती है। वहीं जूलिया की बेटी को आज सच्चाई पता चलती है कि सच में उसकी माँ उससे कितना ज्यादा प्यार करती थी और उसके लिए उसने कितना सब कुछ सेक्रीफाइस किया और उसका डैड भी उसे नहीं चाहता था। उसकी मॉम ने उसके लिए कितना कुछ किया, यहाँ तक कि उसे जन्म देने के लिए भी वो उसके डैड से लड़ गई, यहाँ तक कि उसने अपने आंसुओं के बीड्स को भी संभाल कर रखा और उसने अपने बेटे से प्रॉमिस किया कि वो उसे हमेशा एक अच्छी लाइफ देगी। तभी जूलिया के बेटे को उसकी मॉम की दूसरी मेमोरी याद आती, कैसे उसकी तबीयत खराब हो गई थी और वो बहुत ज्यादा बीमार था कि तभी उसकी मॉम ने उसकी जान बचाने के लिए खुद को भी हट कर दिया था, जिससे उसकी तबीयत ठीक तो हो गई थी। वहीं उसके डैड उसे एलर्जी वाली दवा खिला रहे थे और वो उस पर गुस्सा कर रहे थे, लेकिन उसकी मॉम ने उल्टा उसके डैड को ही डांटा था, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम पर गुस्सा करने लग जाता है कि आप बिल्कुल भी अच्छी मॉम नहीं हो और हमेशा ही मुझे परेशान करती हो। ये सब याद आते ही उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि क्यों उसने अपनी मॉम पर इतना गुस्सा किया, जबकि उसकी मॉम तो उसकी भलाई कर रही थी, जिसकी वजह से वो आज इतनी पूरी कंडीशन में है और उनकी जान जाने वाली है। वहीं सारे बीट्स लगाने के बाद भी जूलिया की आंखें अभी तक नहीं खुली थी और ना ही वो पूरी तरह से ठीक हुई थी, जिसकी वजह से मरमैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी सिस्टर तभी ठीक हो सकती है जब उसका कीमती क्रिस्टल उसे लाकर दिया जाए, लेकिन उसका कोई भी क्रिस्टल यहाँ पर नहीं था। वहीं कियान को याद आता है कि जूलिया ने जब उसे ढेर सारे क्रिस्टल दिए थे तो उसने एक क्रिस्टल संभाल के रख लिया था जिसकी रिंग बना
बनाकर वो जूलिया को वेडिंग डे वाले गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर मिली की नजर उस रिंग पर पड़ जाती है और वो बहाने बनाकर उससे वो रिंग मांगने लग जाती है और अपने प्यार का वास्ता देने लग जाती है, जिसके बहकावे में आकर क्यान उसे वो रिंग दे देता है, लेकिन वो उसे जल्द ही वो रिंग लौटाने के लिए कहता है, जिससे मिली मान जाती है। क्यान को ये सब कुछ याद आता है तो जल्दी से वो मिली को कॉल करता है ताकि वो उसे रिंग लौटा दे, लेकिन मिली तो उसका फोन ही नहीं उठा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम मिली को देखते हैं जो कि मजे से अपने दोस्तों के सामने उस रिंग को दिखाकर शो अप कर रही थी और बताती है कि क्यान उससे कितना प्यार करता है, और पार्लर में वो आकर थेरेपी मसाज ले रही थी और सब पे अपना रोब जमा रही थी कि तभी वहाँ पर क्यान का एक गार्ड आकर बताता है कि उसके बॉस जल्दी उससे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर तो मिली खुश हो जाती है और जल्दी से आकर उसे चिपकने लग जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो। लेकिन तभी क्यान उसे खींचकर एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और जो तुम मुझसे रिंग लेकर गई थी वो मुझे वापस लौटाओ। लेकिन मिली तो उसकी बात सुनकर बहाने बयान लग जाती है और कहती है कि मुझसे तो वो रिंग खो गई है। वहीं क्यान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है मिली की ये सारी बकवास बातें सुनकर। वहीं मिली भी अपने प्यार का वास्ता देने लग जाती है, जिससे क्यान को इतना गुस्सा आता है कि वो उसका गला ही पकड़ लेता है और कहता है कि अपने प्यार का ये झोलम झाल मुझसे अभी तो दूर ही रखो, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी की इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है और वो मुझे छोड़कर जाने पर मजबूर हो गई, चुपचाप से मुझे मेरी रिंग वापस दो। लेकिन मिली तो ड्रामा करने लग जाती है और उसे कहते हैं कि तुम तो मुझसे इतना प्यार करते थे ना, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझसे वो रिंग खो गई तो तुम मुझ पर ऐसे गुस्सा कर रहे हो, सच में तुम मुझसे बिल्कुल ही प्यार नहीं करते हो। वहीं क्यान उसकी बकवास ना सुनते हुए कहता है कि जल्द से जल्द तलाशी लो और पता करो कि वो रिंग कहाँ है। वहीं मिली तो किसी भी कीमत पर क्यान को अंगूठी देने नहीं वाली थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी वाइफ को वो अंगूठी मिल गई तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और वो क्यान की लाइफ से आउट हो जाएगी और उसका सपना हमेशा के लिए अधूरा ही रह जाएगा। क्यान भी मिली को गेस्ट हाउस में लॉक करने के लिए कह देता है, जहाँ पर मिली उस रिंग को देखते हुए कहती है कि तुम्हें तो मैं किसी भी कीमत पर क्यान को वापस लौटाऊंगी नहीं, क्योंकि तुम ही तो मेरे हुक्म का इक्का हो। वहीं दूसरी तरफ हम क्यान को देखते हैं जो अपने बेटे को मनाने की लाख कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका बेटा खाना पीना सब छोड़कर बैठा हुआ था कि तभी एक सर्वेंट जूलिया का फोन लाकर क्यान को दे देती है कि ये वहाँ पर पड़ा हुआ था। वहीं क्यान जैसे ही उस फोन को अनलॉक करता है तो उसमें आए हुए मैसेज और फोटोग्राफ देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे फोटोग्राफ्स और मैसेज भेजने वाली कोई और नहीं बल्कि मिली ही थी, जिसकी वजह से आज उसकी लाइफ हेल बन चुकी थी और उसकी वाइफ उसे छोड़कर जा रही थी, क्योंकि लिली ने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया था। और यहाँ तक कि वो अपनी वाइफ को जब इग्नोर कर रहा था तो उसकी वाइफ भी उसके पास ही थी जब वो मिली के साथ थे और जूलिया उसे कॉल कर रही थी। उसने बड़ी ही बेदर्दी से उसका कॉल काट दिया था, ये सोचकर कि उसे क्या ही पता चलेगा। वहीं मिली भी उसे चिपकने की लाख कोशिश कर रही थी। वहीं जूलिया भी ये सब कुछ तमाशा देख रही थी। जैसे ही उसे ये सब कुछ पता चलता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ किया धरा किसी और का नहीं बल्कि मिली का था और अब उसको सारे मंसूबे मिली के पता चल गए थे। वो क्यान की जिंदगी में आना चाहती थी, जिसके लिए वो जूलिया को पहले सब कुछ बता चुकी थी। इतना ही नहीं, उसने तो जूलिया को ये तक कह दिया था कि क्यान तुम्हें डिवोर्स देकर जल्दी मुझसे शादी करेगा और तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगा। क्यान को ये सब पता चलता है, वो गुस्से से पागल ही हो जाता है। वहीं हम स्टोर रूम में मिली को देखते हैं जो कि उस रिंग को तोड़कर बर्बाद कर देना चाहिए थी ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम थी। वो रिंग टूट ही नहीं रही थी कि तभी वहाँ पर क्यान भी आ जाता है। वो सारे मैसेज फोटो दिखाकर कहता है कि तुमने क्या किया और तुम इतनी भोली मासूम बनने की कोशिश करती थी और तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरी बीवी को मुझसे इतना दूर करने की कोशिश की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये बोलकर क्यान मिली पर गुस्सा करने लग जाता है और उसे एक्सप्लेनेशन मांगने लग जाता है। वही मिली तो उसे सच्चाई बताने की जगह उल्ट क्यान पर ही इल्जाम लगाने लग जाती है और कहती कि तुम तो मुझसे इतना प्यार करते थे, तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो, तुमने उस जूलिया से शादी कर ली और एक बेटा भी कर लिया और मुझे भूल गए, तो भला मैं क्या करती, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया, तुम्हारे प्यार के लिए किया। वहीं क्यान को तो मिली की सारी बातें सुनकर समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी वहाँ पर जूलिया का बेटा भी आ जाता है और मिली से अपनी मॉम की रिंग मांगने लग जाता है। वही मिली तो अब गुस्से से पागल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्यान और उसके बेटे को सिर्फ जूलिया की फिक्र थी, उसके नहीं, जबकि वो तो इतनी कोशिश कर रही थी जूलिया को उनकी जिंदगी से निकालने की, लेकिन ले देखा इन लोगों को बस जूलिया ही याद आ रही थी। इसीलिए वो गुस्से से क्यान के बेटे को ही पकड़ लेती है और चिल्ला
चिल्लाते हुए कहती, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा इस्तेमाल करके कियान को अपने प्यार के जाल में फंसाया ना, अब मैं तुम्हें ही जान से मार दूंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम्हारी मॉम जो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है ना वो भी नहीं कर पाएगी और कियान मेरा हो जाएगा। ये बोलकर वो तो कियान के बेटे को जान से मारने ही वाली थी, लेकिन तभी कियान आकर उसे धक्का दे देता है और वहीं जूलिया तो हैरान हो जाती है क्योंकि कियान ने पहली बार उसके साथ इतना मिसबिहेव किया था। वहीं कियान गुस्से से कहता है कि सच में मैंने जो सोचा था तुम मुझसे भी ज्यादा गिरी हुई लड़की हो और तुम क्या मुझे अपने प्यार का हवाला दे रही हो। तुमने मेरी जान नहीं बचाई थी, उल्टा मुझे तो मरने के लिए तुमने छोड़ दिया था। मेरी जान बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि जूलिया ही थी, जिसने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई थी और मेरे बुरे वक्त में मुझे सपोर्ट किया था, लेकिन तुम तो मेरे बुरे वक्त में मुझे छोड़कर ही भाग गई थी। तो अब मेरे सामने अपने प्यार का झूठा नाटक तो करना मत। और तुमने मेरे बेटे को ही मेरे सामने मारने की कोशिश की, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं कियान की सारी बातें सुनकर मिली घबरा जाती है कि उसे सारी चीजें कैसे पता चली, लेकिन फिर भी वो अपना इमोशनल ड्रामा बिल्कुल भी बंद नहीं करती और कियान को इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है। लेकिन कियान गुस्से से कहता है कि अपना ड्रामा बंद करो और मुझे मेरी रिंग वापस दो। लेकिन मिली अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी कि तभी वहाँ पर कियान के गार्ड्स आ जाते हैं और वो मिली को पकड़ लेते हैं, जिससे मिली के हाथ से वो रिंग छूटकर गिर जाती है। कियान उस रिंग को देखकर जल्दी से उसकी ओर भागता है कि तभी वहाँ पर मरमैन भी आ जाता है। वहीं जूलिया का बेटा अपने अंकल को देखकर जल्दी से उन्हें गले लगा लेता है और अपनी मॉम को ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट करने लग जाता है। वहीं मरमैन भी उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी सिस्टर को जल्दी बचा लूंगा और उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। वहीं हम कियान को देखते हैं जो कि वहाँ पर बोतलों के बीच में उस रिंग को ढूंढ रहा था और आखिरकार उसे वो रिंग मिल जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि आखिरकार वो अपनी वाइफ को बचा सकता है। वहीं मरमैन कियान से वो रिंग ले लेता है और उसके स्टोन को निकालकर जूलिया के हार्ट पर लगा देता है, जिससे जूलिया बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसे होश भी आ गया था, जिसे देखकर जूलिया का बेटा जल्दी से आकर जूलिया से पूछता है कि वो ठीक तो है ना, उसे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है। वहीं जूलिया समझाती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो पूरी तरह से ठीक है और फिर वो अपने ब्रदर को देखती है जिसकी बात उसने बिल्कुल भी नहीं मानी थी, जिसकी वजह से आज उसकी ऐसी हालत हो गई थी। वहीं मरमैन जूलिया को अपने गले लगाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। वहीं जूलिया कहती है कि भाई इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। कि तभी वहाँ पर कियान भी जूलिया से माफी मांगने लग जाता है जो उसने गलतियाँ की थी और वो प्रॉमिस करता है कि वो अब ये गलतियाँ कभी भी दोहराएगा नहीं, वो बस उसे माफ कर दे। लेकिन मरमैन उसे बताता है कि अब जूलिया तुम्हारे साथ नहीं रहेगी क्योंकि तुमने जो उसके साथ किया उसके बाद तो मैं जूलिया को यहाँ बिल्कुल भी रहने नहीं दूंगा। कि तभी कियान का बेटा आकर जूलिया को गले लगा लेता है और उससे माफी मांगने लग जाता है। वहीं जूलिया उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं पता था। वहीं कियान भी अपने घुटनों के बल बैठकर जूलिया से माफी मांगने लग जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे सच में अपनी गलती का बहुत बड़ा पछतावा है, तुम जो कहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। वहीं जूलिया का बेटा भी अपनी मॉम को समझाने लग जाता है और कहता है कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं आपसे कोई भी गलती नहीं करूँगा। और दोनों ही बाप बेटे अब जूलिया से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि वो उसे छोड़कर ना जाए। वहीं जूलिया कियान को सीधे सीधे कह देती है कि उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है, तो वो उससे कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहती है और वो अपने घर लौट जाना चाहती है। वहीं मरमैन जूलिया को कहता है कि अब हमारे जाने का वक्त आ चुका है। वहीं कियान जूलिया को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ, हम एक फैमिली है। लेकिन जूलिया उसकी एक नहीं सुनती और अपने ब्रदर के साथ वहाँ से जाने लग जाती है, जिससे उसका बेटा रोने लग जाता है। वहीं जूलिया का ब्रदर उससे सवाल पूछता है कि क्या सच में तुम वापस से समुद्र में जाना चाहती हो, क्या तुम्हें कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। तो जूलिया कहती है पहले ही मेरा दिल बहुत ज्यादा टूट चुका है और अगर मैं समुद्र में वापस नहीं गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, बहुत सारे जीव की जान चली जाएगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन लोगों की जान जाए। ये सुनकर तो मरमैन को जूलिया पे काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा था कि उसकी सिस्टर सच में कितनी ज्यादा समझदार है। कि तभी वहाँ पर वो लोग समुद्र में जा पाते कि तभी वहाँ पर कियान और उसका बेटा आ जाता है जूलिया को एक बार फिर से रोकने के लिए। लेकिन जूलिया इस बार अपने बेटे को सब कुछ सच्चाई बताते हुए अच्छे से समझाती है कि वो चाहकर भी यहाँ पर नहीं रुक सकती है क्योंकि उसके ऊपर श्राप लग चुका है और फिर भी अगर वो यहाँ पर रुकती है तो उसके अपनों की जान चली जाएगी और वो अपने अपनों को नहीं खोना चाहती है। वहीं जूलिया का बेटा ये सुनकर रोने लग जाता है और कहता है कि क्या आप मुझे लेकर नहीं जा सकती हो। तो जूलिया से समझाती है कि वो एक मरमैन है जिसकी वजह से उसे अपने पिता के पास ही रहना पड़ेगा क्योंकि वो आधा इंसान और
आधा मछली है और उसे अपना ध्यान रखना होगा। वो कभी भी कोई भी एलर्जी वाली चीज ना खाए जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाए। वहीं कियान जूलिया से अपनी सारी की हुई गलतियों के लिए माफी मांगता है कि उसने सच में उसके साथ बहुत बुरा किया, क्या वो उसे एक आखिरी मौका नहीं दे सकती है। लेकिन जूलिया उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे, और फिर वो अपने भाई का हाथ थामकर समुद्र की ओर जाने लग जाती है। लेकिन तभी कियान एकदम से चिल्लाकर जूलिया को रोक लेता है और कहता है कि क्या एक बार मुझे तुम फिर से माफ नहीं कर सकते? मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन एक बार तो मैं माफी डिजर्व करता हूँ ना। बस मेरे लिए ना सही तो अपने बेटे के लिए मुझे बस एक मौका दे दो। मैं सच में तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सारी गलती अपनी सुधार लूंगा। मैं एक अच्छा फादर और एक अच्छा हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा, सारी गलतियाँ सुधार लूंगा। लेकिन तभी जूलिया के हाथ पर ब्लैक सेल्स उभर आते हैं, क्योंकि उसके हाथ पर वो श्राप एक्टिवेट हो चुका था। इसका मतलब साफ था कि उसे वापस समुद्र में लौटना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो समुद्र में तबाही आ जाएगी। वहीं जूलिया का बेटा भी रोने लग जाता है, क्योंकि वो अपनी मॉम को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था। लेकिन जूलिया उसे समझाती है कि उसका जाना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वहीं जूलिया का बेटा भी रोने लग जाता है और उससे माफी मांगता है जो उसने सारी गलतियां की थी। वहीं जूलिया कियान से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से जाने की कोशिश करती है, क्योंकि अब वो यहाँ पर और नहीं रुक सकती थी, क्योंकि उसका समय आ चुका था समुद्र में जाने का। लेकिन तभी कियान एकदम से उसे गले लगा लेता है और कहता है कि सच में मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। वहीं कियान रोने लग जाता है। वहीं जूलिया उससे माफी मांगती है कि सच में मैं भी एक अच्छी वाइफ नहीं बन पाई, तभी तो तुमने मुझे छोड़ दिया। जूलिया की ये बात सुनकर कियान को काफी ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा था और उसे जूलिया के साथ बिताए हुए सारे अच्छे मोमेंट याद आने लग जाते हैं। जूलिया कैसे उसके साथ कितनी खुश थी, एक वो अच्छी फैमिली बन सकते थे, लेकिन उसकी की हुई एक गलती की वजह से आज उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई और उसकी वाइफ उससे जो इतना प्यार करती थी वो उसे छोड़कर जा रही है। वहीं कियान का बेटा भी रोने लग जाता है, क्योंकि उसने अपनी मॉम को खो दिया था। और इसी के साथ जूलिया कियान से अलग हो जाती है और अपने भाई का हाथ थामकर हमेशा के लिए समुद्र में चली जाती है। वहीं कियान बस जूलिया को जाता हुआ देखता रह जाता है और अपने बेटे के साथ अब वहां से वापस चला जाता है, क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी की हुई गलतियों की वजह से उसकी सबसे प्यारी कीमती चीज उसकी वाइफ उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी, जो अब उसे वापस कभी भी नहीं मिलने वाली थी। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर सैड एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि जूलिया ने जो किया कियान के साथ क्या वो सही था, और उसका अपने हस्बैंड को छोड़ने का फैसला कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर